स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं बिहार का भौगोलिक परिचय और ये ज़्यादा से ज़्यादा 50 फैक्ट्स हैं और इसको आप चलते फिरते कहीं भी रिवाइज कर सकते हैं और इसको आप 2 से 3 बार ही देखेंगे तो यह वीडियो आपको पूरी की पूरी समझ में आ जाएगी और यह आपको कंठस्थ हो जाएगा, एकदम समझिए जुबान पे रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिहार का कुल क्षेत्रफल, तो बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 94,163 किलोमीटर। भारत में क्षेत्रफल के आधार पर बिहार का स्थान, तो भारत में जो है क्षेत्रफल के आधार पर बिहार का स्थान 12वां है। पहले 13वां था। तेलंगाना राज्य जब बना उसके बाद 12वां हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या के आधार पर बिहार का स्थान, तो जनसंख्या के आधार पर बिहार का स्थान तीसरा है। वहीं अगर जनसंख्या घनत्व के आधार पर पूछें तो बिहार का स्थान दोस्तों पहला आता है। और इसमें हम जैसे जनसंख्या के आधार पे देखें तो उत्तर प्रदेश सबसे पहले आता है, उसके बाद महाराष्ट्र आता है और तीसरे नंबर पे जो आपका बिहार आ जाता है। बिहार का भौगोलिक विस्तार, तो बिहार का भौगोलिक विस्तार 21 डिग्री 58 मिनट। दोस्तों, इसको बहुत से लोग पढ़ नहीं पाते हैं, इसको मिनट के हिसाब से करते हैं और इसमें और आगे अगर जुड़ा होता है तो उसको सेकंड पढ़ लेते हैं। तो इसका भौगोलिक विस्तार जो है 21 डिग्री 58 मिनट नॉर्थ से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट नॉर्थ अक्षांश है। और बिहार का भौगोलिक विस्तार अगर देशांतर की बात करें तो 83 डिग्री 19 मिनट ईस्ट से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट ईस्ट देशांतर है। बिहार की सीमा जो है उत्तर में नेपाल से लगती है, पूर्व में पश्चिम बंगाल से लगती है, दक्षिण में झारखंड से लगती है और पश्चिम में जो है उत्तर प्रदेश से लगती है। वहीं बात करें अगर दोस्तों तो नेपाल से जो है बिहार के 7 जिलों की सीमा लगती है। और बात करें अगर हम इसके पश्चिम बंगाल से, तो पश्चिम बंगाल से 3 जिलों की सीमा लगती है और झारखंड से 8 जिलों की सीमा लगती है बिहार की। और उत्तर प्रदेश से दोस्तों, उत्तर प्रदेश से भी 8 ही जिलों की सीमा लगती है। दोस्तों, इसको याद रखिएगा, कभी कभी फैक्ट भी पूछ लेता है। और बिहार की कुल अंतर्राष्ट्रीय लंबाई जो है, जो नेपाल से लगती है, वह 726 किलोमीटर है। बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार तो वेस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण है और इसका 5229 किलोमीटर स्क्वायर है क्षेत्र। बिहार का सबसे छोटा जिला जो है शिवहर है और बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है। बिहार का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला शिवहर है। बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व, दोस्तों यहाँ जनसंख्या घनत्व पूछा है तो शिवहर हो जाएगा। बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर है। बिहार की प्रमुख नदी आप जानते ही होंगे दोस्तों, गंगा नदी है। बात करें अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गंगा बिहार में प्रवेश करती है, तो गंगा जो है बिहार में बक्सर जिले से प्रवेश करती है। गंगा बिहार से निकलती है तो गंगा जो बिहार से निकलती है कटिहार जिले से। बिहार की प्रमुख सहायक बिहार की प्रमुख सहायक नदियाँ, मतलब जिसमें जो बिहार में बहती हैं, गंडक है, कोसी है, गंडक है, सोन है, बागमती है, पुनपुन है और फल्गु है। कोसी नदी को दोस्तों बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार में सबसे लंबी नदी तो गंगा ही है, आप सबको पता होगा। बिहार का सबसे बड़ा सिंचाई स्रोत जो है वो नहरों और नदियों को माना जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, इस टाइम जो है हैंडपंप और नलकूपों को मानते हैं लोग, लेकिन बिहार का जो सबसे बड़ा सिंचाई स्रोत है वो नहरें और नदियां हैं। दोस्तों इसे आप याद रखिएगा। बिहार की मिट्टी जो है जलोढ़ प्रकार की है, लगभग दोस्तों यह 90% के करीब पाई जाती है जो बिहार में जलोढ़ मिट्टी। और बात करें बिहार की औसत ऊंचाई जो है 53 मीटर है, या फिर इसको हम कह सकते हैं 173 फीट भी है बिहार की जो ऊंचाई है। दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन आ सकता है, या मीटर में पूछ सकता है या बिहार की औसत ऊंचाई इसमें पूछ सकता है। तो इसमें 173 फीट है। बिहार का सर्वाधिक ऊंचाई वाला स्थान जो है शिवहर हिल है, जो वेस्ट चंपारण में पड़ता है। दोस्तों शिवहर हिल, सॉरी सॉरी सोमेश्वर हिल है और यह जो है वेस्ट चंपारण में पड़ता है। बिहार का सबसे कम ऊंचाई वाला स्थान गंगा का मैदानी भाग है। दोस्तों
गंगा का मैदानी ऑफिशियल सी बात है दोस्तों, वो नदी बहती है तो वो नीचे ढलान में जाता है, और दोस्तों ये बीच में जो बिहार ऐसे ढालुआ नुमा बना, जिससे दोनों किनारों पे हल्की हल्की ऊंचाई है और बीच में जो है दोस्तों ढलान है, गंगा नदी की वजह से है। बिहार की जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। बिहार में औसत वार्षिक वर्षा जो है 1200 मिलीमीटर होती है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला तो पश्चिमी चंपारण ही है, और बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला, जिसमें मतलब सबसे ज़्यादा कम होती है, वह अरवल है। बिहार का सर्वाधिक ठंडा स्थान दोस्तों गया है सर्दियों में, और वहीं दोस्तों अगर ये पूछ ले कि बिहार का सबसे गर्म स्थान, तो भी गया ही है। चलिए बढ़ते हैं हम अगले अपने सवाल पर। बिहार का सर्वाधिक गर्म स्थान औरंगाबाद नहीं है दोस्तों, यह गया ही है। बिहार का सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला जिला जो है वेस्ट चंपारण है। बिहार का कुल वन क्षेत्रफल लगभग 7.75% है। बिहार का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। बिहार का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है, तो यह जो है वेस्ट चंपारण में है। बिहार के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य तो भीमबांध, कैमूर या कंवर लेक। दोस्तों इस टाइम जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ भी रहा है, बहुत से एग्जाम में 4 ऑप्शन दे दे रहा है और बोल रहा है इनमें से कौन सा बिहार में नहीं है। दोस्तों ज़्यादातर ऑप्शन उधवा जिले दिया दे रहा है, तो ये दोस्तों आपका इसमें बिहार में नहीं है। बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व जो है वो भी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। बिहार का सबसे बड़ा कृत्रिम जलाशय तो है इंद्रपुरी बैराज है, जो सोन नदी के पास बना हुआ है। बिहार का प्रमुख बांध जो है कुदरावैर बांध है और दुर्गावती डैम है। बिहार का एकमात्र जो है रामसर साइट जो है कंवर लेक है, जो कि बेगूसराय में है। बिहार में सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र उत्तर प्रदेश, जाहिर सी बात है दोस्तों उधर ही से कोसी आती है तो उत्तर बिहार होगा। बिहार का सबसे बड़ा क्षेत्र शहर जो है, सबसे बड़ा शहर भी है, और यह दोस्तों बिहार का एकमात्र महानगर भी है, पटना है। दोस्तों एकमात्र महानगर पटना ही है। बिहार का सबसे पुराना नगर की बात करें, यह मुजफ्फरपुर है। बिहार का औसत तापमान गर्मी में जो है 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, और सर्दी में यह दोस्तों 5 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। बिहार का सबसे उपजाऊ क्षेत्र गंगा का मैदान, दोस्तों पता ही है बाढ़ आती है और बाढ़ के थ्रू जो है मिट्टी उपजाऊ हो जाती है। जलोढ़, बांगड़, खादर, आप ये पढ़े ही होंगे। बिहार की मुख्य फसल दोस्तों आप सबको पता होगा, हमारे यहाँ गेहूँ, धान, गन्ना और मक्का बोया जाता है। बिहार का प्रमुख उद्योग जो है हस्तशिल्प है और चीनी उद्योग है। बिहार की सबसे बड़ी नदी घाटी तो गंगा नदी घाटी है। बिहार का सबसे शुष्क क्षेत्र जो है दक्षिण बिहार का पठारी बाग। दोस्तों दक्षिण भाग जो पड़ता है वहाँ, वो जो है पठारी बाग पड़ता है। बिहार का सर्वाधिक सिंचित जिला जो है पटना है दोस्तों, और ये सबको पता ही है बिहार में कुल 38 जिले हैं, और नवीनतम जो बना था वो शिवहर बना था। दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो को आप सेव कर लीजिए और इसको 2 से 3 बारी आप देखेंगे दोस्तों, यह आपको सारे जो फैक्ट्स हैं ये आपको कंठस्थ हो जाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।